गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने एक्टिव पैसिव में पढ़ लिया था पास्ट कंटिन्यूस तक, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव बनती नहीं है, तो आगे आएगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया एक्टिव में होती है हैज और हैव, तथा पैसिव में इसकी सहायक क्रिया हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। तो वही नियम फिर चलेगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा उसी के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी है। तो उदाहरण देखते हैं हम इसका। जैसे सेंटेंस है कि मुकेश हैज फिनिश्ड हिज वर्क, तो अभी वाक्य आपका एक्टिव का है। अब हम पैसिव बनाएंगे तो देखेंगे इस वाक्य का सब्जेक्ट है मुकेश और ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, तो हम इसे आगे ले आएंगे हिज वर्क। अब हम सहायक क्रिया लगाएंगे तो हिज वर्क के हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और जो सब्जेक्ट मुकेश है वो पीछे आएगा और उससे पहले लग जाएगा बाई मुकेश। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाई मुकेश। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा कि रमन हैज नॉट हेल्प्ड मी। तो अब की बार वाक्य हमारा निगेटिव है, तो रमन यहाँ सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी को आगे लाओगे, सब्जेक्टिव फॉर्म इसकी हो जाएगी आई, और आई के साथ लगाएंगे हैव नॉट बीन। नॉट कहाँ लगेगी? हैव और बीन के बीच में। थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई रमन। सेंटेंस बन गया हमारा कि आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई रमन। ये वाक्य हमारा नेगेटिव था। अगला एग्जांपल हमारा इंटेरोगेटिव का होगा। जैसे हमारा सेंटेंस है कि हैव दीज बॉयज प्लक्ड द फ्लावर्स, तो ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है और सहायक क्रिया हैव से प्रश्नवाचक बना है। तो ध्यान रखें कि जैसे ही हमारी एक्टिव होगी उसी प्रकार से हमें पैसिव बनानी होती है, यानी अब वाक्य जो बनेगा वो भी आपका प्रश्नवाचक ही होगा। तो दीज बॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट है और द फ्लावर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो द फ्लावर्स आएगा यहाँ यानी दीज बॉयज की जगह पे, और इसी के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा हैव द फ्लावर्स। इसके बाद आएगा बीन, तब क्रिया की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे प्लक्ड बाई दीज बॉयज। वाक्य बनेगा हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाई दीज बॉयज। तो ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आगे पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव की सहायक क्रिया होती है हैड और पैसिव की हो जाती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही वाक्य में दो उपवाक्य आते हैं, यानी दो क्लॉज आती हैं। जैसे सेंटेंस है कि द टीचर हैड टॉट द लेसन बिफोर आई कैम, तो एक क्लॉज तो इसमें है कि द टीचर हैड टॉट द लेसन, और दूसरी क्लॉज है बिफोर आई कैम। आई कैम यानी बिफोर जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है जो दोनों को जोड़ रहा है। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जो पोर्शन हमारा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होता है वही पास्ट परफेक्ट होता है, और दूसरा यानी जैसे जो यहाँ पे दूसरा वाक्य है कि आई कैम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें जो पैसिव बनानी होगी वो पास्ट परफेक्ट वाले की ही बनानी होगी, यानी जिसमें हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है। केवल उतना ही हमें देखना है
तो द टीचर हैड टॉट द लेसन। हमें केवल इतने की पैसे बनानी है और पीछे वाले को हमें उसी तरह से उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ हम देखेंगे तो सब्जेक्ट है हमारा द टीचर और ऑब्जेक्ट है हमारा द लेसन। तो दी लेसन को हम आगे ले आएंगे। अब सहायक क्रिया लगाएंगे हम हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब जो हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पर द टीचर, ये पीछे आएगा और हो जाएगा बाय द टीचर, यानी उससे पहले हमें बाय और लगा देना है। अब जो बचा हुआ भाग है यानी बिफोर आई कैम, ये इसी के पीछे हमें ऐसा ही जोड़ देना है, बिफोर आई कैम। एक बार फिर समझ लो, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो उपवाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है, जिसमें एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होगा वही आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी उसमें हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लग के आती है। तो जब हम पैसे बनाएंगे तो हमें यही ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट वाले की ही हमें पैसे बनानी होती है। तो उसी में हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को हमें आगे लाना है, फिर हमें उसी के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी है। पैसिव की सहायक क्रिया इसकी हैड बीन होती है, तो वो सबके साथ में हैड बीन ही आता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और जो हमारा सब्जेक्ट आगे लिखा था उसे हम पीछे ले जाएंगे और उससे पहले बाई लगा देंगे। बचे हुए वाक्य को हम फिर उसी तरह से पीछे जोड़ देंगे। तो ये तरीका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसे बनाने का। आगे देखते हैं, नया टेंस है अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आपकी विल हैव और शैल हैव होती है। पैसिव की सहायक क्रिया हो जाएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ सब्जेक्ट है गोपाल और ऑब्जेक्ट है हिज वर्क। तो पैसे बनाएंगे तो हिज वर्क को आगे ले आएंगे, हिज वर्क। अब इसी के अनुसार सहायक क्रिया आ जाएगी विल हैव बीन, विल हैव बीन। आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीटेड और जो सब्जेक्ट हमारा गोपाल है पीछे अब आएगा और उससे पहले लग जाएगा बाय गोपाल। तो वाक्य बन गया हमारा कि हिज वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय गोपाल। इसी प्रकार से अगर इसके वाक्य नेगेटिव आएंगे तो विल नॉट हैव बीन हो जाएगा और शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। तरीका हर जगह वही अपनाते हैं। तो एक्टिव से पैसे बनाते समय हमें सबसे मुख्य बात तो ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो हमें टेंस की पहचान करनी, और टेंस की जब हम पहचान कर लेंगे फिर हमें उस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक टेंस की अपनी अलग सहायक क्रिया होती है। तो ये दो चीज़ें अगर आपने तुरंत पहचान ली और आपकी समझ में आ गई तो एक्टिव से पैसे बनाना बहुत सरल होता है। केवल तुम्हें यही ध्यान रखना है कि हमें पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है। जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है उसमें हम बाय का प्रयोग करेंगे और हमेशा पैसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा और वो होगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो बच्चों इसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस का एक पूरा टॉपिक है जो कल आपको बताया जाएगा और बड़ी ही ध्यान से आप उसको सीखोगे। अच्छा टॉपिक होगा। तो फिर कल तक के लिए धन्यवाद।